हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपका यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम हो चुका है। जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एक हिंदी का 25 क्वेश्चंस थे और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से थे। तो जो हिंदी के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। उसमें हम बात करें पर्यायवाची, मुहावरे और हम बात करें तत्सम तद्भव और उपसर्ग के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं मेनली। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में देखें तो पेपर इस साल ओवरऑल थोड़ा सा ईजी रहा है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ कैलकुलेटिव पोर्शंस था इस पेपर में जो ऐड किया गया था, लेकिन इस साल उस कैलकुलेटिव पोर्शन की जगह यहाँ पर वन लाइनर को काफ़ी इंक्लूड किया गया है। हाँ, कैलकुलेटिव पोर्शंस है बट वो लॉन्ग लेंथी कैलकुलेशंस वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट कैलकुलेशंस वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उन शॉर्ट कैलकुलेशन के बेसिस पे आप आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर हम ओवरऑल टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पर टॉस, सोम, आपका आरसीसी, स्टील और अगर हम बात करें सॉइल और सीपीएम, इन सभी से इक्वली वेटेज के साथ क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ थोड़ा सा देखा गया है कि टॉस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। प्लास्टिक एनालिसिस में 1 या 2 क्वेश्चन ही प्लास्टिक एनालिसिस से पूछा गया है। पीएससी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं गया है। अगर लास्ट ईयर बात करें तो मशीन फाउंडेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट इस बार मशीन फाउंडेशन से क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जो है वो ईजी हैं, वन लाइनर के फॉर्म में है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। तो अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगा वो कम से कम 80+ यहाँ पर फर्स्ट पेपर के लिए, जो हम 125 में से बात करें तो 80+ और 90+ आराम से 80 to 90 तक आराम से अटैम्प्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सही अटैम्प्ट किया जा सकता है 80 से 90 तक, तो आराम से इस रेंज में हम जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो सेकंड पेपर पर भी ये डिपेंडेंसी होती है कि सेकंड पेपर कैसा आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो देखा गया था सेकंड पेपर में हाईवे सर्वे, अगर हम बात करें हाईवे वगैरह जो इंक्लूड थे तो काफ़ी कुछ लेंदी कैलकुलेशन पूछी गई थी। इस साल देखते हैं, अभी कुछ समय बाद ही हमारा पेपर स्टार्ट होगा, तो हम देखते हैं किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें निकल करके आएंगी। सॉइल में यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पूछा गया है कि अगर श्रिंकेज लिमिट से कम वाटर कंटेंट करते हैं तो स्टेट क्या होता है, जो प्लास्टिसिटी होती है वो किस कारण से होती है। अगर हमसे पूछा गया है तो सॉइल के अंदर पूछा गया है, एक हमारा फॉर्मूला है कि सर्कुलर में लोड डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो पॉइंट पी पर किस तरीके से होता है, या स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए कौन सी थ्योरी बेस्ट होती है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम आरसीसी की बात करें तो आरसीसी के अंदर आपसे जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस सेशंस के अंदर किए हुए हैं कि डीप बीम के लिए किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, अगर आप पूछें, ठीक है, तो आप पूछे कि ट्रायंगुलर प्लास्टिक एनालिसिस में पूछा गया ट्रायंगुलर सेक्शंस का आपका जो है शेप फैक्टर क्या निकल करके आता है। अगर हम बात करें तो लोडिंग कंडीशंस है तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर अगर किस तरीके से निकल कर आता है, तो उसमें कंडीशंस के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कंडीशन के बेसिस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए हैं। सोम में भी इसी तरीके से बात करें तो डिफ्लेक्शन से कुछ फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर P/L अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा गया कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या चेंज होती है या नहीं। अब उस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि अगर हम बात करें कि डायामीटर डबल कर दिया जाए और लोड हाफ कर दिया जाए तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या निकल करके आएगी। तो अगर हम जानते हैं तो ये सारी बातें हम जानते हैं कि अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो काफ़ी कुछ कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए हैं, जहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है क्वेश्चंस को। तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल अगर हम देखते हैं तो मॉडरेट रहता है, मॉडरेट टू इजी के बीच में निकल के आता है। मैं इस पेपर को टफ नहीं मानूंगा। हाँ, न्यूमेरिकल पोर्शंस जो आया वो छोटे न्यूमेरिकल आए हैं, बट 15 से 20% तक यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शंस आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट तरीके से। बट वो न्यूमेरिकल जो है वो आपका शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, या हम बात करें एक क्वेश्चन जनरली आता था आपको ई की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू और जी की वैल्यू दी गई थी और आपसे पूछा गया था सॉइल का स्टेट क्या है, तो सैचुरेटेड वहाँ पर S=1 निकल के आ जाएगा। तो लगभग सैचुरेटेड सॉइल के कंडीशंस में निकल करके आ रही थी वो सॉइल हमारी सैचुरेटेड। ठीक है, टॉस में हमने जो 2 हिंज 3 हिंज आर्चेस के फॉर्मूले पढ़े थे थ्रस्ट के लिए, वो थ्रस्ट के फॉर्मूले डायरेक्टली यहाँ पर पूछे गए हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पूछा गया सेमी सर्कुलर सेक्शंस है, उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो कहाँ पर होगा, बेस से कहाँ पर होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस इजी वे में यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट पेपर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट पेपर यहाँ पर निकल के आया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो अच्छा स्कोर 80 to 90 आराम से आप कर सकते हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन देखें काफ़ी टफ पेपर था और इस साल जो पेपर्स आया वो काफ़ी इजी आया है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सीपीएम पार्ट्स के भी अच्छी क्वेश्चन पूछे गए। कुछ तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए कि सीपीएम पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन निकल करके आता है, तो उस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो इस तरीके से बाकी ये जो वीडियो है मैं कहीं बीच से ही बना रहा हूँ, तो सुटेबिलिटी जैसा आपको बताया मैं ऑन लीव हूँ, तो आपके एनालिसिस के लिए मेरे पास जैसे ही पेपर आया उसके बेसिस पर मैं एनालिसिस का आपको वीडियो यहाँ पर देने की बात कर रहा हूँ। तो ये एनालिसिस मैं यहाँ
यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ CPM एंड पार्ट में जो हमने मास्टर क्लासेस के अंदर अपने क्वेश्चंस किए हुए थे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैसे निकल के आती है, तो उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे भी हमने यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे गए, जो हम पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम की बात करते हैं, उन सभी बेसिस पे भी क्वेश्चन। साथ ही साथ CPM से क्वेश्चन पूछा गया क्रशिंग कॉस्ट से कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट किस तरीके से चेंज होती है टाइम ड्यूरेशंस के साथ। तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमारे पूछे गए हैं कि टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ जो है हमारा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट किस तरीके से चेंजेस हो रही है, तो वो क्वेश्चंस भी वहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो ILD से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आपको ILD से देखने मिल रहे हैं, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस वहाँ पर ILD के फॉर्म में आपको देखने मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल जो था पेपर था, काफ़ी इजी पेपर, काफ़ी इजी वे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, काफ़ी हेल्पफुल पेपर आपके लिए रहेगा। तो ईजी टू मॉडरेट, और जल्दी ही हम इस पेपर का सॉल्यूशंस भी देखने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या निकल करके आता है, क्योंकि जल्दी हम अपनी क्लासेस को रिज्यूम करने वाले हैं, और क्लासेस को रिज्यूम करते हुए इन सॉल्यूशंस को यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल रिव्यू। अगर हम बात करें तो स्टील के अंदर आप जानना चाहेंगे किस तरीके से क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से आया था कि अगर वेल्डेड कनेक्शन है तो वीकेस्ट सेक्शन क्या होगा। आपको पता है थ्रॉट, कई बार हम ये चीज़ को यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि थ्रॉट हमारा जो होता है वो वीकेस्ट सेक्शन निकल के आता है, तो थ्रॉट के बारे में वहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा निकल करके आ रहा है। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर निकल के आ रही हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस करें और देखें। पेपर 2 के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, बिल्कुल थोड़ा सा मॉडरेट आ सकता है। तो यहाँ पर टाइम जो है वो टाइम भी ईजी रहा। अगर हम आते हैं 2.5 घंटे बहुत सफिशिएंट 2.5 घंटे रहे हैं, तो कई लोगों का पेपर जो 2 घंटे 2.25 घंटे में भी कंप्लीट हो गया है। तो 2.5 घंटे जो टाइम पीरियड रहा है इस बार काफ़ी सफिशिएंट रहा है, बट लास्ट टाइम कैलकुलेशन के कारण वो 2.5 घंटे भी कम पड़ रहे थे। तो अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ईजी टू मॉडरेट, और हमारे जो प्रैक्टिस सेशंस थे उनसे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली निकल करके आए हैं। तो हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेशन हेल्पफुल रहे हैं। जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं बेस्ट पास, BAS, PASS, तो उन सभी में भी हम बात करते हैं यहाँ पर वो जो टेस्ट सीरीज थी उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे गए हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल एग्जाम का एनालिसिस रहा। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट सा एग्जाम एनालिसिस मैंने आपके लिए यहाँ पर किया हुआ है। ड्यू टू माई बिजीनेस आई वॉज नॉट एबल टू टेक द होल एनालिसिस, बट श्योरली वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट सेशंस। जब भी हम सेशन 1-2 दिन में रिज्यूम करते हैं तो इन सेशंस को जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सेकंड शिफ्ट। हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के बाद हम फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।